नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आज हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी देखने वाले हैं और इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या कुछ नियर पास्ट में घटित हुआ है, ठीक है, और आज इस वक्त इस रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, क्या एनर्जी है, ठीक है, ये सब कुछ हम जानेंगे। पहले हम ब्लू कलर की कैंडल यूज करेंगे कि ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, नियर पास्ट में क्या कुछ हुआ है, और फिर हम करंट एनर्जी के लिए पिंक कलर की कैंडल यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको कर देना है लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है गाइस। फोकस करना है आपको अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम ब्लू कैंडल से शुरुआत करेंगे और फिर इस कैंडल को देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। आई होप आपने लाइक कर दिया है। देखते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि नियर पास्ट में या तो इस इंसान ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है, किसी की बातों में आकर आपको ब्लेम किया, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जो इस इंसान के कान भर रहा था, जो आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकता था और इसलिए उसने आपके पर्सन के कान भर दिए। ऐसा हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान के जहन में तो कुछ ऐसी बातें भर दी गई जो आपके खिलाफ थी, ठीक है। मतलब उसमें हो सकता है किसी किसी के लिए, मतलब ये कहते हुए भी यहाँ पर बहुत मुझे दुख हो रहा है कि किसी ने इतना गलत बोला आपके बारे में, यूँ कहो कि कीचड़ उछाला गया है आपके ऊपर। कोई तो यहाँ पर ऐसा है, बहुत ऐसी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी ने जैसे कीचड़ उछाला गया है आपके ऊपर इस रिश्ते में, और आपके पर्सन ने भी उस व्यक्ति पर विश्वास किया। इस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए था, बातों को क्लियर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस इंसान ने आंख बंद करके उस व्यक्ति पर विश्वास किया जो गलत बोल रहा था, जो झूठ बोल रहा था। इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भर रहा था, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने जरा भी नहीं सोचा और उस इंसान के ऊपर विश्वास करके आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया है। ऐसी एनर्जी पास्ट में रही है, ठीक है। अब हम करंट एनर्जी जब देखेंगे तो देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं। लेकिन अभी इस वक्त पास्ट की अगर एनर्जी देखे तो इस इंसान को गलत बातें भरी गई है आपके खिलाफ, और वो या तो आपका कोई जलने वाला है या कोई तो हेटर्स है आपका, ठीक है, जिससे इस इंसान के दिमाग में आपके खिलाफ कुछ गलत बातें भरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने भी आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने बहुत उम्मीदें रखी थी, इतनी ज्यादा उम्मीदें थी आपको इस इंसान से, लेकिन आपके सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस इंसान ने जो आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं इस रिश्ते में। मतलब आपने सोचा था कि इंसान आपका हमेशा साथ देगा, आपने सोचा था कि हमेशा, मतलब शादी करोगे आप इस इंसान के साथ, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगा। मतलब इतना ज्यादा आपने सोचा था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके दिल को बहुत दुखाया गया है, हर्ट किया गया है आपको, और मे बी आपका इंसल्ट भी किया गया है। इस इंसान ने दूसरों के ऊपर विश्वास करके आपको ब्लेम किया, आपका इंसल्ट कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जब ये इंसान आपकी जिंदगी में आया था तो इस इंसान को ऐसा लगा था कि वो बहुत ज्यादा लाइक करते थे आपको, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप उनके बहुत ज्यादा काम आने वाले हो। मतलब किसी किसी के लिए इस इंसान ने खुद अपने स्वार्थ के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा था। लेकिन ये इंसान जब भी सोचता था या दूसरों की बातों में आकर इंसान ऐसा सोचता था कि आपने किसी स्वार्थ की वजह से इनसे रिश्ता जोड़ा है। वो कोई भी स्वार्थ हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन इस इंसान के दिमाग में ऐसी बातें भरी गई कि आप सेल्फिश हो, आपने अपने फायदे के लिए इससे रिश्ता जोड़ा है। या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ बातें भरी गई इस इंसान के खिलाफ। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर है गाइस, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने भले आपका साथ ना दिया हो, ठीक है, उस वक्त जब लोग आपको ब्लेम कर रहे थे, या इस इंसान ने खुद आपको बहुत ब्लेम किया,
ये इंसान आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन ही मन इसके दिल में आपके लिए प्यार था, लेकिन इस इंसान की जो समझ है वो कम पड़ गई, अंडरस्टैंडिंग की कमी इस रिश्ते में रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने यहाँ तक सोच लिया कि आप उनका पैसा देखकर, उनका रुतबा देखकर, उनकी पोजीशन देखकर आप उनके पीछे हो, या आप उनसे इसलिए शादी करना चाहते कि उनके पास नौकरी है, पैसा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान ने आपको गलत समझा था, ठीक है। और जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन और आपकी शादी हो चुकी है और फिर भी आप अलग रह रहे हो, और इनके जो घर में है, जो कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जो इस इंसान के खिलाफ आपके मन में कोई बातें गलत भरती थी, या इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरी गई है। कोई दूसरे की वजह से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन हुआ है ऐसा। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज्यादा रहा है आप दोनों के बीच में। सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से बात नहीं कर रही तो आपके तरफ से भी बहुत अट्रैक्शन रहा है दोनों को भी एक दूसरे के लिए। और ये जब आप दोनों मुलाकात हुई आप दोनों की, जब आप दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन रहा है, तो ये उस वक्त मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि प्यार तो आपके दिल में था इस इंसान के लिए, लेकिन एक होता है ना कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ना इस इंसान के लिए, या इस इंसान की नीड को बहुत महसूस करते थे आप, इस इंसान की जरूरत थी आपको इस इंसान से बात करना अच्छा लगता था, तो इस इंसान ने जैसे कि फायदा उठाया आपका। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप जो इस इंसान के लिए एक मतलब होता है ना कि आप खुद ही इस इंसान से बात करना चाहते हो, आपकी नीड बन चुका है ये इंसान, तो पास्ट में आपके इस भोलेपन का फायदा उठाया गया, या जिस तरह से आप सोचते थे इस इंसान के लिए, या जिस तरह से आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाते थे, हो सकता है कि आपके पर्सन ने इस बात का फायदा उठाया। ये ओवरऑल एनर्जी इस रिश्ते की दिखाई दे रही है। और पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत संघर्ष किया है, मतलब छोटी छोटी बात भी आपको अगर मनानी थी, ठीक है, अगर छोटी छोटी बात भी इस इंसान को समझाना था, तो आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है इस रिश्ते में, ठीक है। और ऊपर से इंसान इगोस्टिक बहुत है, ऊपर से इसके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इस इंसान ने जो बहुत ज्यादा आपको ब्लेम किया है ना, डेफिनेटली ये इंसान बहुत रिग्रेट करने वाला है। यूं कहो कि इस इंसान ने आपको ब्लेम करके, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इंसान आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है, या हो सकता है कि करंट एनर्जी ऐसी है कि रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, खुद ही खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आपका दिल तोड़कर। आप जो ईमानदारी से इस इंसान से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, आप जो ईमानदारी से इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लेम करके आपको मतलब पता नहीं तरह तरह के आरोप लगाए आपके ऊपर, आपको बहुत हर्ट किया गया है इस रिश्ते में। ये पास्ट की एनर्जी मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन ने आपको स्ट्रेस दिया भी है और खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया भी है। ऐसा नहीं कि इस इंसान ने सिर्फ आपको स्ट्रेस दिया है, खुद भी बेवजह का स्ट्रेस क्रिएट कर दिए गए इस रिश्ते में, और खुद परेशान हो गए, आपको भी परेशान करते रहे। किसी किसी के लिए इस इंसान का ईगो बहुत ज्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, और खुद को बहुत ग्रेट मानना, खुद को ही ग्रेट समझना, ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे बहुत कुछ आ रही है। अब हम करंट एनर्जी देखते हैं, इस कैंडल को हम साइड में रखते हैं गाइस, और करंट एनर्जी देखते हैं दूसरे कैंडल से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है गाइस। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन का क्या हाल है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो, देखते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि अभी भी इस इंसान को कुछ ऐसा एक एटीट्यूड है इस इंसान के अंदर, ठीक है, मानता है, अपनी खुद की गलतियों को मानता जरूर है। एक बात यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने भले आपको ब्लेम किया है, या देखो कुछ गलतियां ऐसी भी है कि माफ करने के मतलब आप नहीं चाहते कि इस इंसान को माफ करें, और कुछ गलतियां ऐसी है कि आप इस इंसान को एक मौका देना चाहते हो। अभी हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने जो गलतियां की हैं वो माफ करने के काबिल भी नहीं है, ठीक है। इस कदर आपको ब्लेम किया, इस कदर मतलब ऐसी कुछ बातें कही कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो,
और आपका दिल नहीं कहता है कि आप इस इंसान को माफ करें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे ही कि कुछ गलतियां इस इंसान की ऐसी रही है जो माफ आप कर सकते हो। तो अगर आप माफ कर सकते हो तो इंसान उम्मीद भी वही रखते हैं कि आप इस इंसान को माफ करें, ठीक है। आज ये जो करंट एनर्जी है, आपके पर्सन बात करना चाहते हैं गाइस आपसे, और जो खुद की गलतियां है उसके लिए माफी भी मांगना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि इस इंसान ने जो बातें कही, जो बोला आपको, जो गलत बातें बोली, वो इंसान समझ पा रहा है कि उसकी गलतियां तो हुई है, और इस इंसान को अपनी गलतियों का जो एहसास हो रहा है, इसकी वजह से भी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। उसको समझ में आ रहा है कि उसने आपको ब्लेम करके या आपके साथ ये जो रिश्ते में इस इंसान ने कभी इंसाफ नहीं किया है, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो, इंसान होता क्या है कि समझता सब कुछ है। जब इंसान गलती करता है तो वो जानता है, ठीक है, वो जानता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन वो कभी कभी या तो मजबूरी में करता है या कभी कभी झूठे अहंकार में आकर गलतियां करता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को कोई मजबूरी हो सकती है, कुछ अहंकार, कुछ ईगो, इसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी। बैलेंस नहीं कर पाया आपके पर्सन इस रिश्ते में। और आज भी आपके पर्सन की एनर्जी है कि बैलेंस वो खुद करना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई सही सटीक कोई एक्शन ले रहे हैं? वो नहीं ले रहे हैं। रिग्रेट है, आपके पर्सन को रिग्रेट है। जो इस इंसान ने आपसे गलत बातें बोली, जो गलतियां की, उस हर बात के लिए आपके पर्सन के दिल में आज रिग्रेट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हार्डशिप भी है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आज भी, चाहे ये रिश्ता टूटा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन से मन जुड़ा है, दिल से दिल जुड़े हैं आप दोनों के। आपका पर्सन नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा रहता है गाइस, बहुत नेगेटिव सोच है इस इंसान की। हर वक्त इस इंसान के दिमाग में पहले नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। ये इंसान हमेशा नेगेटिविटी में जाकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो इसको बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं इस रिश्ते में, और इस उतार चढ़ाव की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। मतलब ये इंसान गलतियां करता है और स्ट्रेस आपको होता है। ये इंसान कुछ ऐसा बोल देता है, दर्द आपको होता है, तकलीफ आपको होती है, पीड़ा आपने बहुत सही है। इस इंसान को भले ही अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट हो रहा है, लेकिन आपका जो लॉस हुआ है, जो इमोशनली आपका लॉस हुआ है, वो तो नहीं भर सकता ना, ठीक है। आपने जो दर्द, जो पीड़ा सही है इस इंसान की वजह से, उसका क्या, उसका हिसाब कौन करेगा? जो दर्द, जो पीड़ा आपको मिली है, जो आप डिप्रेस हो गए थे या अभी भी आप परेशान हो, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इस इंसान की गलत हरकतों की वजह से आपने जो दर्द, जो पीड़ा सही है, उसका भुगतान कौन करेगा? भले इसको रिग्रेट है, लेकिन क्या करे अब, ऐसे रिग्रेट होने का क्या फायदा? और जो गलतियां इसने की हैं, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, एक तो मैच्योरिटी नहीं थी, ऊपर से दूसरों की बातों में आने का बड़ा शौक है इस इंसान को। किसी की भी बातों पर बड़ा जल्दी विश्वास कर देते हैं। आप कुछ कह दे तो इस इंसान को इतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ और आपके बारे में कुछ कह दे तो झट से विश्वास रख देते हैं, झट से उसकी बात मान लेते कि हाँ गलत है वो, आपको ही गलत कहना। और यही बात, जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये इंसान ऐसा करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और ऑलरेडी मारी है इसने, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आगे जाकर भी इसको हद से ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, जो गलतियां इसने की है उसकी वजह से। डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आप दोनों ने कोई कोर्स वगैरह साथ में किया था, हो सकता है कोई किताबों से जुड़ा, या तो स्टूडेंट हो सकते हो आप दोनों, या कोई ऐसा काम करते हैं आपके पर्सन किताबों से जुड़ा, या कोई तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, या तो आपने साथ में पढ़े हो, आप किसी कॉलेज में साथ थे, स्कूल में थे, कुछ तो ऐसी एनर्जी है गाइस। आज आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी भी सिचुएशन है कि आपके सपोर्ट की भी इस इंसान को आवश्यकता है। कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो इस इंसान को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन की, उनको अब आपका सपोर्ट चाहिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप जिस तरह से इस इंसान की तरफ गए थे उस वक्त, हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे कि आपके पर्सन ने आपको हेल्प की थी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने आपको हेल्प की है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है। और अब अगर आपके पर्सन ने आपको हेल्प की है तो वो उम्मीद करते कि आप भी उनको हेल्प करोगे, या अगर ये हेल्प कोई फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, या ये कोई सपोर्ट हो सकता है, इमोशनली सपोर्ट देना, हिम्मत देना, या कोई परेशानी है तो उसमें से बाहर निकालना, ऐसी वाली कोई मदद आपके पर्सन उम्मीद करते हैं कि आप उनको करें। इस इंसान को पता है कि इसने आपको कितना स्ट्रेस दिया है। इस इंसान को ये भी पता है
कि इसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हो, ठीक है। आपने सच्चा प्यार करने के बाद भी इसने आपको नहीं समझा, आपको ऊपर से बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा दी गई है। तो जो कुछ एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन रिग्रेट है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इस रिश्ते का प्रेजेंट है गाइस। पास्ट में बहुत ज्यादा दुख दिया गया है आपको और आज जो प्रेजेंट है यहाँ पर रिग्रेट। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा और ना कि सिर्फ खुद की गलतियों के बारे में बात करेगा, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे या तो कमिटमेंट दे सकता है या जो उसने गलतियां की है कम से कम ये इंसान आपके सामने कबूल करेगा, ठीक है। और ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। वक्त बदलता है गाइस, बड़ा अहंकार करते हैं लोग, लेकिन वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने आपको अहंकार दिखाया, अपने ईगो में आकर इसने बहुत गलतियां कर दी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है। पहले पास्ट की एनर्जी देखते हैं, नियर पास्ट क्या रहा है और प्रेजेंट क्या है, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके रिश्ते का नियर पास्ट क्या रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या रही है इस रिश्ते की। 3 कार्ड निकालेंगे। नियर पास्ट ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड मैजिशियन है। यहाँ पर मैंने बोला था कैंडल वैक्स में भी सेम एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, जो मैंने कैंडल वैक्स में आपको बोला। डेफिनेटली चीटिंग हुई है यहाँ पर, या तो इस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर ब्लेम किया। एक बात यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बोली कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप इनकी पोजीशन देखकर, इनकी नौकरी देखकर या पैसा रुतबा देखकर आप इस इंसान के लाइफ में हो, ऐसा आपके पर्सन को बार बार फील होता था। पता नहीं कितनों के साथ ये रिजल्ट होगा। इस इंसान को पास्ट में ऐसा लगता था कि आप उनके पैसों की वजह से आप उनके साथ हो। ये इंसान आपके प्यार की कदर नहीं कर पाया। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे थे। इस इंसान ने दिल से नहीं सोचा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि इस इंसान ने पैसा पैसा किया सिर्फ पास्ट में। जब आप दोनों रिश्ते में आए तो इंसान का ज्यादा ध्यान अपने पैसों पर था, पैसा कमाना, रिच बनना चाहते थे आपके पर्सन, और इस वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से वो आपसे बहुत झूठ बोल रहे थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ रही थी। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है कि इस इंसान ने हमेशा अपनी चलाई है इस रिश्ते में, अपना हुक्म चलाया। ये इंसान कुछ बोलता था, आपको मानना पड़ता था। अगर आपने इस इंसान की बात मानी तो ठीक है, अगर नहीं मानी फिर झगड़े होते थे। मतलब इस इंसान ने हमेशा अपनी पावर चलाई और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। मैनिफेस्ट आपके पर्सन आपको पास्ट में बहुत कर रहे थे, या आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। अट्रैक्शन मुझे दोनों की तरफ से दिखाई दे रहा है वैसे तो, कि आप भी बहुत खिंचाव सा फील करते थे और ये इंसान भी बहुत खिंचाव सा फील करता था आपके लिए, ठीक है। एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा खटक रही है कि इस इंसान ने बहुत झूठ बोला आपसे, लेकिन आपने आंख बंद करके इस इंसान के ऊपर विश्वास किया था पास्ट में। बहुत देर बाद आपकी आंखें खुली है कि इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, ये इंसान आपसे बातें छुपाने लगा है। बहुत दिनों बाद आपको यह एहसास हुआ होगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने जो बातें छुपाई, हो सकता है अचानक आपको पता चल गई, ठीक है, और फिर आप बहुत दुखी हो गए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने आपको बार बार ब्लेम किया है, इस वजह से फिर ये रिश्ता टूटा या आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपकी खूबसूरती की तारीफ करते थकते नहीं थे। इतनी ज्यादा आपकी खूबसूरती की तारीफ करता था ये इंसान, का ध्यान आपकी खूबसूरती के ऊपर ज्यादा था, इमोशनली कम, और आपकी ब्यूटी की तारीफ करना, ठीक है। मतलब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपकी इतनी केयर नहीं की, हमेशा इनका ध्यान आपकी खूबसूरती के ऊपर लगा रहा। आप कैसे दिखते हो, आप कैसी ड्रेस पहनते हो, आप कैसा हेयर स्टाइल करते हो, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कैसा है, आपके नैन नक्श कैसे है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे चलते हो। इतना ज्यादा इस इंसान को अट्रैक्शन फील होता था और आपकी पर्सनैलिटी इस इंसान को बहुत प्रभावित भी करती थी। बहुत इंप्रेस हो जाते थे वो आपको देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर बहुत पिघल जाते थे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। इस वक्त की एनर्जी देखते हैं, आजकल इस रिश्ते में क्या चल रहा है, आजकल आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। राशि यहाँ पर है एक्वेरियस राशि हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। अब हम करंट एनर्जी जानने वाले हैं कि इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है। 3 कार्ड निकालेंगे, प्रेजेंट क्या है इस रिश्ते का, क्या कुछ चल रहा है,
आपके पर्सन के दिल दिमाग में और ओवरऑल एनर्जी क्या है इस रिश्ते की, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। अब देखते हैं क्या कुछ है प्रेजेंट। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। इस इंसान को समझ में आ चुका है, जिस तरह से इस इंसान ने गलत धारणाएं बना ली थी ना आपको लेकर, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो इंसान गलत था। इस इंसान ने एक अच्छे इंसान के ऊपर, ठीक है, कुछ आरोप लगाए, कुछ ब्लेम किया, किसी किसी के लिए तो सारी हदें पार कर दी गई, बहुत कीचड़ उछाला गया पास्ट में आपके ऊपर। और अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उसने गलत किया है। उसने एक अच्छे इंसान को बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आकर कुछ गलत बातें बोली है, आपका दिल दुखाया है। तो आज आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं और उनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे हो, प्योर हार्ट हो, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा आजकल फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही आपको उनकी लाइफ में भेजा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। अब आपके पर्सन को रिजेक्शन का डर लगता है, ठीक है। इस इंसान ने क्या क्या बोला आपको, मतलब कुछ बातें ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंसान आपको कुछ ऐसा भी कह सकता है। तो इस इंसान ने पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें कह दी आपको जो आज भी आपके दिल पर बहुत घाव कर रही है। और अब इस इंसान को डर लगता है कि वो अगर आपसे बात करेगा तो आप उसको रिजेक्शन दोगे, आप इस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लोगे। तो इस इंसान को रिजेक्शन का डर है और आपके बिना इसका मन भी नहीं लगता है कहीं पर। आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है और आने की सोचता है तो उसको लगता है कि आप तो रिजेक्ट कर दोगे, आप तो इसको भाव नहीं देने वाले, ऐसा उसको बार बार फील हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी यहाँ पर है, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का। देखो, पहले इसने जो गलतियां की, हर वक्त इस इंसान को आजकल रिग्रेट हो रहा है और ये इंसान इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा इशारा मिल जाए, आपकी तरफ से ऐसा कुछ हिंट मिल जाए कि आज भी आप इस इंसान को अपने लाइफ में वापस लेना चाहते हो या आप इंटरेस्टेड हो इस इंसान से बात करने के लिए। तो इंसान झट से एक्शन लेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई बात ऐसे उनको दिखे कि आप चाहते हो इस रिश्ते में वापस जाना या आप चाहते हो इस इंसान से बात करना। तुरंत तुरंत ये इंसान आपसे बात करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि पिछले 3 महीने से आप नो कांटेक्ट में हो या इंतजार बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। पिछले 3 महीने से, पिछले 3 हफ्तों से आपके पर्सन ने बहुत इंतजार किया है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ये इंसान चाहते कि आप पास्ट की बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुआत करें। इंतजार में है आपके पर्सन, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या संदेश देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, नेचर में जाने की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी है, पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर एकदम शांत वातावरण है, ऐसी जगह पर जाकर आप ध्यान कर सकते हो। अकेले में थोड़ा वक्त बिताने की ज़रूरत है आपको। आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहता है और मे बी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पास्ट के एनर्जी से लेट गो नहीं कर पा रहे हो। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। पल में आप बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हो, ठीक है, आप बहुत मोटिवेट हो जाते हो और पल में आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने खुद को ही जैसे कि एक ब्लॉक एनर्जी में डाल के रखा है, आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक न्यू बिगिनिंग करने की आवश्यकता है, पास्ट के एनर्जी से लेट गो करने की आवश्यकता है, खुल के जीने की आवश्यकता है। रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे, या अगर आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, कुछ काम करना चाहते हो आप और आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इस रिश्ते में आपने जो कुछ इस इंसान को दिया है, जो वक्त, जो प्यार दिया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, बहुत जल्द इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है।
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।